हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता, हमने सीईटी का अपना मैथ्स के लिए भाई उड़ान बैच लॉन्च किया हुआ। ठीक, इसके अंदर 4 से 5 ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी, जिसके अंदर हमने क्या सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट किया हुआ। उसके अंदर हमने सबसे पहले बोर्ड मास रूल को पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम स्केयर को पढ़ा, स्केयर रूट को पढ़ा। अब मैंने बताया था कि मैं आपको क्या करूंगा, एक वीडियो में उसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक, वो वीडियो लेंथी हो रही थी, तो आज हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, कैसे आपके अप्रोच होने चाहिए उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि सीईटी का एग्जाम है भाई, मैथ अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। 20 से 25 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा देर नहीं करते हुए हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अब मुझे बताना है कि आप बताओ 80656 इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ। ट्रिक मेथड से हम इसका क्या निकालेंगे, ट्रिक मेथड से इसका हम स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, जो ट्रिक वाला मेथड, ये क्या है, डायरेक्ट इसका अजम्पशन होता है। क्या होता है भाई, अजम्पशन होता है। अगर ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो 100% क्या होगा, मेरा श्योर आंसर देगा। अगर ऊपर नीचे होगा, तो भाई वहां पे हमारी गलती हो सकती है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। देखो कैसे करेंगे हम। अब इसको आप गैस करो कि ये किस किस के बीच में आपका पड़ रहा है। ठीक है, किस किस के बीच में ये आपको मिल रहा है। देखो मुझे पता है भाई, 300 का स्क्वायर बताओ, किसका बताओ, 300 का। सर 3 का होता है 9, 2 जीरो का आ जाएगा सर 4 जीरो। वेरी गुड सर। 90,000 क्या है, 90,000। सर ये तो 90,000 से क्या है, छोटा है। क्या है सर, छोटा है। तो 300 का है, तो सर 200 का चेक कर लेते हैं। 200 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। सर 200 का 2 का हो जाएगा 4, 2 जीरो का सर 4 जीरो, 4 जीरो। सर ये तो 40,000 है और ये 80,000 है। सर ये तो इसका डबल है, लेकिन 90 से तो भाई छोटा है। हाँ जी सर। तो सर हम और किसका स्क्वायर निकाल सकते हैं भाई। सर हम निकाल सकते हैं किसका, सर 25 का, 250, 250 का स्क्वायर निकाल के देख लो एक बार। ठीक है सर, निकाल लेते हैं। उससे आपको क्या हो जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, 25 का कैसे निकालोगे सर। सर हमें तो पता नहीं। सर भाई मुझे पता ना 25 का क्या होता है, 625। वेरी गुड। एक जीरो का कितना हो जाएगा, 2 जीरो। सर अभी भी ये इससे बड़ा है, मतलब ये 250 से भी ऊंचा होगा। हाँ जी सर, इसको साफ कर देता हूँ। मुझे पता लग गया है कि ये 250 से भी बड़ा हो जाएगा ये नंबर। ठीक है सर, और बताओ और कैसे चेक करें। सर क्या आपको 28 280 का चेक कर लेते हैं एक बार। सर 280 का स्क्वायर तो सर हमें याद नहीं है भाई। 280 सर मैंने आपको स्क्वायर निकालना बताया था। हाँ जी सर, निकालना कैसे, ऐसे भाई 28 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, 28 का स्क्वायर कैसे निकलेगा सर, 8 का हो जाएगा 64, 2 का हो जाएगा सर 4। वेरी गुड। इसका स्क्वायर है, तो यानी कि 2 2 जा 4, 4 8 जा 32, यहाँ पर लिख दो 32। सर ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6 2 प्लस 8, 4 प्लस 3 7 सर 780। एक जीरो के नाम का 2 जीरो आ जाएगा सर 78,400। हाँ सर, ये बिल्कुल इसके कुछ ना कहीं क्या है, पास चला गया है। 78,500 इसके बिल्कुल क्या चला गया है, पास में चला गया है। ठीक है, ये किसका हो गया, 280 का स्क्वायर हो गया। सर अब 285 का स्क्वायर निकालो। सर 285 का कैसे निकलेगा, 5 का हो जाएगा भाई 25, 28 और 29 की मल्टीप्लाई कर दो और उसको कहाँ रख दो, इसके आगे रख दो। ठीक है, 20 और 29 की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगी 812। तो सर ये आ गया 81225। हाँ भाई सर, ये इससे भी बड़ा है। बस अब आपका काम खत्म हो गया। अब हम क्या है, वेरी क्लोज पहुंच गए हैं। किसके, इसके, कहां पर, 8125। इससे सर छोटा है। ठीक है, ये क्या है, इससे छोटा, तो इसके वेरी क्लोज पहुंच गए। हाँ सर, ये किस किस का हो सकता है, अब आपको पता है 280 और 285 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये किस किस का हो सकता है, अभी आपको वो चेक करना है। अभी हम इसको क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। देखो कितना बड़ा है और हम कितने अजम्पशन करें भाई। अभी मुझे टाइम लग रहा है आपको समझाने में। अगर मैं खुद से करूंगा तो मैं 2 3 4 5 सेकंड में इसको कर दूंगा खत्म। ठीक है सर, अभी किस किस के बीच में लाई करा, सर ये लाई करा 280 और 285 के बीच में। हाँ भाई, इनके बीच में क्या क्या नंबर होते हैं, सर एक होता है 281। वेरी गुड। सर एक होता है 282। वेरी गुड। सर एक होता है 283। वेरी गुड। सर एक होता है 284। सर इनके बीच में 4 नंबर लाई करते हैं। सर आप हमें बता दो कि इन चारों में से हमारा आंसर क्या होने वाला है भाई। अब तो आपको पता लग गया भाई, जिसने मेरा स्क्वायर वाला और स्क्वायर रूट वाली वीडियो देखी थी उसे पता लग गया इसका आंसर क्या होगा। सर लास्ट में 6 कौन देता है, सर लास्ट में 6 तो हमें सिर्फ 4 दे पाएगा इनमें से। हाँ जी सर, तो इसका क्या हो गया, 284 हो गया भाई इसका स्क्वायर रूट। किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 284। हमारा क्या आ गया सर, आंसर आ गया डायरेक्ट। देखो कितना सिंपल था, अजम्पशन मेथड से इसका स्क्वायर निकालना कितना इजी है। हाँ जी सर, तो ज्यादा देर नहीं करते भाई, फटाफट आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
जो हमें आगे देखने को मिल सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है भाई 0 आपको बताना स्क्वायर रूट। इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए घबरा मत जाना। 0.01 मल्टीप्लाई करो 0.2 के साथ, वेरी गुड। सो 0.1 है भाई, 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.4, बिल्कुल भाई सिंपल है। नीचे देखो क्या मिलेगा आपको, नीचे इसका डबल मिल रहा है 0.01 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.04, ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। फटाफट सर आप हम स्क्वायर रूट निकालना इसका सिखा दो भाई। स्क्वायर रूट निकालना तो आपको पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 3 जा, सर एक काम कर लेते हैं, इसके डेसिमल रिमूव कर दो। क्या कर दो, डेसिमल रिमूव कर दो। कैसे, देखो यहां से क्या आएगा 1/10 2/10 3/10 4/10, तो 1 2 3 4 कितनी जीरो आ गई सर, 4 जीरो आ गई। नीचे लिख दो भाई 4 जीरो आ गई सर। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई 2 2 4 6 8, सर ऊपर कितनी आ गई, 8 जीरो आ गई इसके नाम की। वेरी वेरी गुड, 3 3 6 और 2 8 जीरो। हाँ जी सर, अब 4 3 जा 12 12 2 जा 24, सर ऊपर भी 24 आ गया, नीचे भी 24 आ गया मल्टीप्लाई में। हाँ भाई सही है सर, 24 से 24 कैंसिल, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, क्या बच गया सर मेरे पास, बच गया 4 जीरो वाला, ये वाला। इसका स्क्वायर रूट, इसका पता मुझे लास्ट में कितनी जीरो, 4, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आ जाएंगे 2 जीरो। 100 मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी को कोई शक, किसी को कोई शक, किसी को कोई शक नहीं सर, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था, हमने डायरेक्ट सोल्व किया, बस सिंपल सा थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की, डेसिमल्स को रिमूव करके डायरेक्ट हमें आंसर देखने को मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कर देंगे। अगर आपको सोल्व करने जाओगे तो क्या पता कैसा होगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे उसे सिंपल तरीके से सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको स्क्वायर रूट बताना है भाई। ठीक है सर, किसका बताना है, अभी देखो भाई 3.07 का स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस, हाँ जी सर, नेक्स्ट बताना आपको सर 0.09 प्लस 0.0193 इसका स्क्वायर। ठीक है यार, बता देंगे बाई में। हाँ जी सर, 0.307 का स्क्वायर, वेरी गुड सर, प्लस 0.00193 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका भी मुझे स्क्वायर रूट बताना है, इसका आंसर बताओ। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे सर, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे, और फिर आपका क्या फाइनल स्क्वायर रूट निकालेंगे भाई। फिर फोर्थ स्क्वायर में पढ़ने का क्या फायदा हुआ। अभी देखो इसको क्या करते हैं, मैं क्या मान लेता हूँ भाई, ए को मान लेता हूँ 3.07। ठीक है सर, बी को क्या मान लेता हूँ मैं 0.0193। ठीक है सर, मैं क्या इसको ए की फॉर्मेशन में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। कैसे लिख सकते हो, देखो ये क्या है मेरा 0.307। ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटाया, बाई में कितना आ गया सर, बाई में तो आपका 1000 आ गया। हाँ जी सर, यहाँ पर क्या 3 के बाद है तो 2 के बाद लगा दो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3.07 बाई में 10। हाँ जी सर, ये क्या है, ये तो सर मेरा ए है, तो ये हो जाएगा a/10। तो मैंने क्या लिखा 0.307 को क्या लिख दिया भाई, a/10। सेम तरीके से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.00193 को मैं लिख सकता हूँ सर b/10 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, b/10। भाई बस आपका काम खत्म हो गया, अब इसको चेंज कर दो सर। कैसे, इसको लिखो सर a का स्क्वायर, सर इसको लिखो सर b का स्क्वायर, वेरी गुड सर, इसको लिखो a का स्क्वायर, सॉरी a/10 का स्क्वायर। क्या लिखो सर, इसे a/10 का स्क्वायर, वेरी गुड सर, इसे लिखो b/10 का स्क्वायर, वेरी गुड। ठीक है, हाँ जी सर, अब आगे, अब क्या इनका स्क्वायर खोल दो भाई। कैसे सर, ये हो जाएगा सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बाई में सर ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 100, वेरी गुड सर, प्लस b स्क्वायर बाई 100, वेरी गुड सर। इसका 100 एलसीएम आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, 100 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई में 100। सर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो ये 100 ऊपर चल के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सर ये फाइनल बन जाएगा 100 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। हाँ जी सर, बाई में क्या आ जाएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। सर ये तो कैंसिल हो गया। हाँ जी सर, हमारे पास बचा 100 और इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो सर हमारे आ जाएगा 10। हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। देखो कितना फास्ट, कितना इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। जो हमें लग रहा था कि भयंकर क्वेश्चन है, लेकिन हमने बिल्कुल चुटकियों में उस क्वेश्चन को शानदार तरीके से ए बी मानकर उसको कितने चुटकियों में हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। ठीक है भाई, हाँ जी सर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा तगड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे अभी आपको बता देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या निकाल लेंगे भाई, जैसे हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा था तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं लिख के दे देता हूं कि व्हाट लिस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया है कि भाई व्हाट लिस्ट नंबर वेरी गुड, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1680 yes to make it a perfect square, to make it a perfect square, to make it a परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो हम इसमें से क्या सबट्रैक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो अगर आपसे इस वर्ड पे जाना, अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पर सबट्रैक्टर मिले या एडिशन मिले कि आपको क्या ऐड करना है, तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का सहारा लेना है। किसका लेना है भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड का आपको हेल्प लेनी है, वही आपको यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब होगा, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, अब आगे बताओ सर, आगे क्या बताना भाई, अभी बता देते हैं आगे क्या होगा। बड़े ध्यान से सुनना है, क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना है। क्या करना है दोस्तों, सर बड़े ध्यान से सुनना, हमें क्या सुनना है, 1680 को यहाँ पर लिख लो सर, लिख लिया 16800, ठीक है सर। पेयरिंग कर दो पीछे की साइड से दो दो की, सर दो दो की तो दो दो, सर अब तो एक बच गया भाई, एक आगे बच गया तो उसे एक रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऐसे डिवाइड का सिंबल लगा दो, पीछे से दो दो की करो, अगर लास्ट में क्या बच जाए, एक बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे लिए। 16800, ठीक है सर, हाँ जी सर हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं सर। अब आगे क्या करें भाई, आगे सर आप बताओ क्या करोगे भाई, देखो दो दो, अब यहाँ पर क्या है, 1 है सर, ये क्या है भाई, सर ये तो 1 है, अब क्या करें भाई, करना कुछ नहीं है, करना क्या बोला मैंने, कुछ नहीं, तो आप क्या करो सर, यहाँ पर 1 लिखो और यहाँ पर 1 लिखो, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 में से 1 जाएगा 0, पूरा पेयर नीचे उतर के आ गया, यहाँ पर आ गया सर 68, इतना काम हो गया। हाँ जी सर, जैसे यहाँ पर क्या लेते हैं 1, तो यहाँ पर 1 ही लेना है दोस्तों, यहाँ पर स्केयरिंग में बात चलती है हमेशा, मैंने फिर प्रीवियस वीडियो में भी आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था। तो आपको क्या करना, अगर आप यहाँ का एक पेयर है तो आपको ये इसके स्केयर से बात करनी है, यहाँ से 1 का स्केयर 1 होता तो 1 आ गया, अगर यहाँ पर 2 होता तो भी मैं 1 ही लेता, फिर 2 नहीं लेता, क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 लूंगा तो यहाँ पर भी 2 लेना पड़ेगा, और 2 2 जा क्या हो जाएगा दोस्तों 4, यानी कि 4 से बड़ी चीजों के लिए आप 2 की हेल्प ले सकते हो। ओके हाँ जी सर, अब सर 68, अब आपको क्या करना है, इसका डबल, सर 1 का डबल तो होता है सर 2 होता है, अब आपको दोस्तों जो चीज यहाँ आएगी वही चीज आपको यहाँ नहीं यहाँ आएगी, आपको बड़ा ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है सर। सर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सर, मान लो 23 ले लेता हूँ, ठीक है भाई, 3 3 जा सर 9, 3 2 जा 6, सर ये तो इससे बड़ा हो गया, तो भाई सिंपल सी बात है 22 इंटू 2 पे चलेगा, तो 22 इंटू 2 क्या होगा सर 44, वेरी गुड, 8 में से 4 जाएगा सर 4, 6 में से 4 जाएगा सर, तो पूरा पेयर नीचे आ जाएगा सर 00 सर। अब इसका लास्ट का डबल करो भाई, 22 में लास्ट 2 ऐड कर दो सर, 22 में 2 ऐड करेंगे तो सर 24 हो जाएगा दोस्तों। हाँ जी सर हो जाएगा सर, अब जो चीज यहाँ आएगी वही चीज यहाँ आएगी, आपको इस बात का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है सर। सर कैसे, देखो भाई मेरे पास क्या है 24, मैं क्या करता हूँ 9 इंटू 9 पे ट्राई कर लेता हूँ, कर लो भाई, 9 9 जा सर 81, 8 9 4 जा 36 प्लस 8 सर 44 सर 4, यहाँ पर आएगा 4, 9 2 जा सर 8, 8 प्लस सर 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 22 सर 22 4 1, सर ये तो इससे बहुत छोटा आएगा, हाँ यार इससे तो छोटा ही नंबर चाहिए, क्या चाहिए, इससे छोटा ही तो चाहिए, 9 पे करो 9 इंटू 9 क्या आएगा 2 2 4 1, सर इससे छोटा क्यों चाहिए भाई, इससे छोटा मिलेगा, देखो भी आपको बता देता हूँ, पहले सब ट्रैक कीजिए, 10 में से 1 जाएगा सर 9, 8 में से 4 सॉरी 9 में से 4 जाएगा सर 5 एंड 3 में से 2 जाएगा 1, 159। देखो यहाँ पर छोटा क्यों चाहिए, मैं अब क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ नोट 159, क्या बोला मैंने 159 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्या बोला 159 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, वेरी गुड, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेरी गुड, किसमें से 1680 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, वेरी गुड। सर आप बताओ आपने छोटा क्यों लिया, दोस्तों छोटा इसलिए लिया क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, जब मान लो 168 में से 15 छोटा लूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि इसमें कितना ज्यादा है, अब इसमें से 159 सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये किसका स्क्वायर बन जाएगा
129 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपको इससे बड़ा लेने के लिए बोलता तो आपको सॉरी आपसे पूछता कि इसके अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप हम इससे बड़े नंबर की तरफ जाते। किसके? इससे बड़े नंबर की तरफ जाते, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इस नंबर में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, ऐसा भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल हमारे पास, हम देखेंगे उस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अभी बता देते हैं आपको, इसको साफ कर देते हैं, आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी सर, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या पूछेंगे कि आपको क्या ऐड किया जाए, वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, what list number must be added, very good, added to 720 to make it a perfect square। ठीक है भाई, 720 में से क्या ऐड किया जाए कि ये क्या बन जाए, मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो सर आपको तो पता ही है, हाँ भाई पता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट पूछे, लॉन्ग डिवीजन 720, हाँ जी सर, पीछे से दो दो के पेयर, ये वाला काम आपको फटाफट कर लेगा। ठीक सर, यहाँ 7 आ गया, अब 1 1 पे नहीं चलेंगे, अब 2 पे चलेंगे, 2 2 जा 4 सर, 3 पे 3 3 जा 9 होता है सर, इससे बड़ा तो 2 पे आ जाओ भाई सर, 2 2 जा 4, वेरी गुड सर, 7 में से 4 जाएगा सर, 3 बच जाएगा, वेरी गुड, पूरा पेयर नीचे आ जाएगा सर, 320, 2 का डबल क्या होता है भाई 4 सर, 4, हाँ जी सर, अब क्या करें, 4 6 जा पे ट्राई करो सर, 4 6 जा पे, 6 6 जा 36, 6 3 4 6 4 जा 6 4 जा सर, 6 4 जा 24 प्लस 3 27 सर, 27 तो इससे छोटा है। हाँ लिख दो सर, अगर यही लिख दिया तो मुझे मैं बता दूंगा कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं। अगर मैं मान लो यहाँ पर लिख देता हूँ 1 मिनट के लिए, क्या लिख देता हूँ भाई, 1 मिनट के लिए मान लो, 1 मिनट के लिए मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर 4 6, यहाँ पर 6, ये आ जाएगा 276, वेरी गुड, 10 में 6 जाएगा 4, 1 में से 7 जाएगा 4। ठीक है, अब मुझे क्या करना, 44 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है कि क्या ऐड किया जाए, इसलिए आपको यहाँ इससे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इससे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके, समझ गए? जी सर समझ गए, ये तो आपने सर एकदम अच्छा एग्जाम्पल दे दिया। सर इससे काम नहीं चलेगा, तो किससे काम चलेगा भाई? अब काम चलेगा जिससे, उससे पूछ लेते हैं। मैं पूछता हूँ भाई 47 तू काम चला देगा? बोला भाई मुझे नहीं पता, अब ट्राई करके देख लो। तो 7 7 जा 49, 9 4 7 4 जा 28 प्लस 4 32। हाँ सर काम चल गया। बोला भाई ठीक है, ये ले काम चला दिया तेरा, 329 आ गया हूं मैं, और 9 मेरा आंसर आ गया। कि अगर आप क्या कर दोगे, 9 ऐड कर दोगे किसके अंदर, 720 के अंदर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, जो इसके ऊपर लिखा है 27, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, होप सो आप समझ गए होंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है सर, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें क्या देता है सर? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें देता है कि इस नंबर के अंदर क्या मल्टीप्लाई करें या क्या डिवाइड करें कि ये नंबर हमारा क्या बन जाए सर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये हमें कौन देगा सर? ये तो हमें वो देता है, क्या नाम उसका आपने भी बताया था सर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वेरी गुड भाई, शाबाश, शानदार, वेरी गुड, शानदार। चलो बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो भाई क्या कहता है कि बाई व्हाट लिस्ट नंबर, क्वेश्चन आपके सामने कि बाई व्हाट, मैंने क्या बोला, बाई व्हाट लिस्ट नंबर, बाई व्हाट लिस्ट नंबर 2160 शुड बी मल्टीप्लाइड, शुड बी डिवाइड या मल्टीप्लाई, डिवाइड या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, make it a perfect square, to make it a perfect square। देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे वो क्या पूछ सकता है, डिवाइड, क्या डिवाइड करे या क्या मल्टीप्लाई करे, या पूछ सकता है क्या डिवाइड करे, या पूछ सकता है क्या मल्टीप्लाई करे। तीन टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और तीनों का आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा अभी आपको मैं जब सोल्व करूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि तीनों का आंसर क्या आ जाएगा, इसका सेम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, सर 2160, वेरी गुड, ये लो सर, ये लो। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे किया जाए सर, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से हो रहा है, हाँ जी सर हो रहा है, 2 1 जा सर 2, वेरी गुड सर। अब आगे तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तो 0, और 16 का हो जाएगा 2 8 जा 16, 0 ऐसे का ऐसा, हाँ जी सर। सर अब अगेन 2 से कर दो सर, 2 5 जा 10 सर, 2 2 2 4 जा 8, 0,
हाँ जी भाई सर, अगेन 2 से कर दो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0। अगेन सर 2 से कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। सर अब 2 से तो नहीं डिवाइड कर पाऊंगा भाई, 3 से डिवाइड कर दो। सर 3 3 जा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अगेन सर 3 से कर दो, कर दे भाई। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सर अगेन 3 से कर दो, कर दिया सर। 3 5 जा 15, ये आ गया सर। क्या सर यही आंसर आया है? बिल्कुल भाई हमारा यही है। अब इससे हम क्या निकालेंगे? आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। भाई लिखो आप 2160 के प्राइम फैक्टर से लिख दो। सर लिख दिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, वेरी गुड सर। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये सर हमने क्या लिख दिया उसके प्राइम फैक्टर्स। भाई अब पेयर बनाओ दो के, दो सेम नंबरों के पेयर। सर एक ये बन गया, वेरी गुड सर। एक ये बन गया, वेरी गुड। अब सर ये तो बन गया, ठीक है। अब सर भैया पेयर नहीं बन रहा सर, 3 और 5 का पेयर नहीं बन रहा, बस बात खत्म। नहीं अभी यही तो चाहिए था, जिसका पेयर नहीं बन रहा। कैसे सर? देखो 3 इंटू 5, वेरी गुड सर। मुझे इसे परफेक्ट स्केयर बनाना। परफेक्ट स्केयर कैसे सर? जब मुझे दो नंबर एक साथ मिले, जैसे 2 2 का पेयर, 2 2 का पेयर, 3 3 का पेयर, ऐसे अगर पेयर्स मिल जाएंगे तो परफेक्ट स्केयर हो जाएगा। हाँ जी सर। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इस नंबर के साथ मैं क्या डिवाइड करूं। देखो मैं अगर 3 इंटू 5, इससे मैं क्या कर दूं, एक 3 और एक 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी एक पेयर, ये भी एक पेयर, ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, वेरी गुड। या इस 3 और 5 को ही हटा दूं, इससे ही डिवाइड कर दूं 15 से, तो भी बात खत्म हो जाएगी मेरी। ये हट जाएगा, हाँ सर ये बच जाएगा, ये भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी सर। इसलिए इसका आंसर क्या आता है भाई? सेम आता। तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 15 एक ऐसा नंबर है जिससे आप इसको या तो डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये जो भी नंबर होगा ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। होप सो दोस्तों आप समझ गए होंगे। ये था हमारा बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन था, जिससे हम क्या है बहुत जो स्क्वायर रूट वाले चैप्टर्स के अंदर हम क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें, इस टाइप की चीजें से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर वाला चैप्टर हमारा ये पोर्शन, चैप्टर नहीं बोल सकता, सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है, इसको यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपना क्यूब एंड क्यूब रूट वाला सिस्टम। ठीक, उसको भी चुटकी हम सोल्व कर देंगे। फास्ट करेंगे, मेहनत करते रहिए दोस्तों। मैं कुछ क्वेश्चन स्कोर कर रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक्यूरेसी सर, एक्यूरेसी यार उसको ठीक करने की क्षमता। ठीक है, कैसे? क्योंकि बच्चे जाते हैं एग्जाम देने तो वहां घबरा जाते हैं। ठीक, अगर आपने उस टाइप के 50 क्वेश्चन सोल्व कर रखे, 100 क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, तो आप घबराओगे नहीं। ठीक, उस क्वेश्चन को लेकर। ओके सर, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना, चैनल को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।